नमस्कार नमस्कार। डिजिटल मीडिया है, क्या डिजिटल मीडिया समझ वेस्ट। चुका है क्या? आपने इतना ज्यादा एनर्जी दिया है। डॉक्टर साहब से मैं चाहूंगा, डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। आपने राइजिंग स्टार को सुना, राइजिंग स्टार को देखा, सुपरस्टार को देखा, सिल्वर को देखा, लेकिन क्या इन लोगों को जो बनाते हैं उनका नाम है गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। जानते हैं क्या? वो सोना कैसे नहीं बनते। सोना बनने के लिए उनको तपना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? तपना पड़ता है। इस ठंडी में भी गर्मी ला देते हैं, उसका नाम होता है गोल्ड। क्या मिलना चाहते हैं? वो गोल्ड, आज वो गोल्ड है, वो पता नहीं कितने गोल्ड बना देंगे। क्या बनने के लिए नहीं, कितने लोग गोल्ड बनने के लिए क्या है? मैं चाहूंगा गोल्ड वालों के लिए गोल्ड। ऐसे चलिए इसको गोल्ड का संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। हमें भी गोल्ड बनना है, क्योंकि डायमंड तो बाद में बनेंगे। गोल्ड के रास्ते से गुजरना है। यस, सभी लोग तैयार हैं? गोल्ड को बुला लिया क्या? क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, गोल्ड के लिए तैयार है। सबसे पहले है मनीषा चौधरी जी, प्लीज कमिंग ऑन स्टेज। एक बार जोरदार ताली। ताली एकदम बजते रहना चाहिए, क्योंकि गोल्ड है जी। ये 24 कैरेट गोल्ड है। ये इनका बिजनेस अब कम होने वाला नहीं है, लगातार बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि इनके नीचे में 4 साल सिल्वर आ जाते हैं। ये सिल्वर को पैदा करने वाले गोल्ड है। एक बार जोरदार ताली और ताली बची रहनी चाहिए। नुमाकांत शर्मा जी, एक बार जोरदार ताली नुमाकांत शर्मा जी के लिए। मिस्टर राम गोपाल जी, एक बार जोरदार ताली। फूलचंद सरोज जी, फूलचंद सरोज जी, ताली कम है जी। गोल्ड वालों से ताली कम है। ताली ताली। विवेक प्रताप पाल जी, विवेक प्रताप पाल जी, प्लीज कमांडर शेख। ताली कम है, इसलिए लगाए दो, आने में लेकर रहेगा। ताली जोरदार। यस यस। ताली कम है सर के लिए। और आज मिस संजय जी भी यहाँ आई हैं, तो मैं चाहूंगा इनको भी एक बार सम्मानित किया जाए। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। मिस संजय जी, एक बार जोरदार क्लैपिंग। आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। यस 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 यस। देख रहे हैं सर, सर अपनी मैडम को दिल लगा रहे हैं। आप भी तैयारी कीजिए, आपकी मैडम को इस दिन पे यहाँ मिलेगा।
नाम विवेक पाल। प्रोफेशन से तो मैं आईटी कंपनी में वर्किंग था, और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो फर्स्ट कंपनी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की। नाम तो बहुत जगह लिखाए थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, बट कहीं नेटवर्किंग टाइम नहीं मिला या समझ में नहीं आया, दोनों बोल सकते हैं जी। समझ में ज्यादातर नहीं आया। लेख तो चले कि एक लेख चल रहा है आपका बहुत लंबा, इतना बिजनेस हो रहा है, सेकंड साइड कर दो, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, पर कहीं कुछ नहीं मिला। पहली नेटवर्क का इंडस्ट्री है एक्सप्रेस वेलनेस, जिसमें मैंने कुछ काम किया और मुझे शायद समझ में आया, इसलिए मैंने कुछ काम किया जी, और वो अचीवमेंट आप लोग देख रहे यही है। एक बार ताली। जो नेटवर्क इंडस्ट्री को जानते हैं, जैसे अभी हमने सुन रहे थे कुछ लोग बोले 8 साल से हम कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे वो तो आने वाला टाइम बताएगा। बट नो डाउट एक मैसेज हमारी तरफ से यही है कि अगर इंडस्ट्री को समझ गए हैं तो टाइम से कर लीजिए, अदरवाइज हमारे तरफ होगा कि एक लेख चल रहा है, बहुत आगे चला गया, कुछ हुआ नहीं। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो हम उन पिता परमेश्वर को नमन करते हैं कि जिन्होंने एक खूबसूरती ढंग से पूरी दुनिया को बनाया है। उसके पश्चात हम आप सबके बीच उपस्थित हम आप सभी के एमडी सीएमडी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम तो सीधे सीधे एक ही नाम से जानते हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम सभी के गुरु आप सबके बीच में उपस्थित हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। दूर दूर से आए हुए हमारे बड़े भाई एवं छोटे भाई एवं बहनें, हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस 3S में, और हम चाहेंगे कि आप सब अपने स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोस्तों मेरा नाम फूलचंद सरोज है और हम प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, और आज तक दोस्तों इतनी उम्र हो चुकी है, लेकिन हमने कहीं नौकरी नहीं किया, हमने कहीं नौकरी नहीं किया हूँ नेटवर्क लाइन में ही बिजनेस, लेकिन ऐसा बिजनेस नहीं किया जो प्रोडक्ट लाइन का हो। ये बिजनेस हमने स्टार्टिंग यहीं से किया हूँ। बाकी सभी लोग अभी अपने अपने बारी बारी से सभी साथी हमारे यहाँ पर बताए और सारा सिस्टम बताए, लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि नेटवर्क बहुत लोग बहुत साथी सुनाते रहे और सुनता रहा, लेकिन नेटवर्क का मतलब क्या आप सब जानते हैं? क्या होता है, कैसे होता है? हम आप सबको यही बताना चाहेंगे कि नेट माने जाल होता है, और उस जाल को पहले अगर बुनोगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। अभी जहां पर आप बैठे हुए हैं, जिस स्थान पे आप बैठे हुए हैं, वो यही कहता है कि एक तराजू में मेढक को तौलना। अभी जितना आप लोगों को हवा भरा गया है, ज्ञान मिला है ना, बाहर निकलने के बाद हम तो ये जानते हैं कि आप सभी लोग लीडर हैं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो सारे हवा निकल जाता है। अच्छा ये 3S का मीटिंग करके आ रहा है, क्या होता है वहाँ? दवा बेचने के। तो दोस्तों ऐसा होता है, अभी जो समय चल रहा है, कंपटीशन का दौर चल रहा है, और इस कंपटीशन का दौर का मतलब यही है एक तराजू में मेढक तौलना। क्या ये संभव है? तौल सकते हैं जिंदे मेढक को तौलना तराजू में? नहीं तौल सकते हैं जब तक आप जाल को नहीं बनाओगे। जाल को अगर बना दोगे, नेट को तैयार कर दोगे, तो एक मेढक नहीं, जितने मेढक आप चाहिए आपको जरूरत है, वो सभी मेढक को एक तराजू में तौल सकते हैं। तो दोस्तों इस जाल को आप बनाइए, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी आपका सीनियर है, वो भला हो या बुरा हो या कैसा भी हो, उसके अच्छाई को आप ले लीजिए और उसके बुराई को वहीं छोड़ दीजिए।
आप उसके बताए हुए चिन्हों पे, पद चिन्हों पे अगर आप चलते हैं तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि जो भी आपका प्लान बताया गया, जो भी सिस्टम बताया गया, अगर सिस्टम से आप चलेंगे तो हर मंजिल आपको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। आज जो भी हमारे ये गोल्ड साथी बने हुए हैं, आप सबको मालूम होगा कि गोल्ड माने सोना ही होता है, और सोना को जितना ही तपाया जाता है वो उतना ही खरा सोना होता है। और इस सोने को दोस्तों कहीं भी किसी भी कीचड़ में आप फेंक देंगे और निकाल करके धुल देंगे तो सोना ही सोना रहेगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों शायद हम आप सबके बीच में ज़्यादा समय ले रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेने के कारण हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मनीषा चौधरी है और मैं साउथ दिल्ली से हूँ। आज का जो मेरे गोल का अचीवमेंट है, मैं इसका सारा क्रेडिट अपनी टीम को और इस सिस्टम को देना चाहती हूँ, क्योंकि बिना टीम के अपना सिस्टम के बाद अचीव कर नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सर नुमाकांत शर्मा। बेसिकली मैं यहीं नोएडा में रहता हूँ, रहने वाला नेपाल से हूँ। नेपाल जो मतलब नेपाल बॉर्डर पे ही है, सोनौली, वहाँ से हूँ ऊपर पर। और दिल्ली में नोएडा में रहते हुए लगभग 25-30 साल हो गया है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में लगभग 2002 से हूँ, है ना, 2002 से हूँ। लेकिन मैं यही है कि जॉब के साथ में कर रहा था, कहीं भी अपॉर्चुनिटी तो मतलब कर तो रहा था, लेकिन वो जो सक्सेस जो चाहिए मुझे ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं मिल पा रहा था। कारण डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज़ देखा गया है, किसी ने मेरे को बोला है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करना हो तो समय तो देना पड़ेगा, लेकिन जॉब के साथ में नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप जब समय नहीं दे पाओगे डायरेक्ट सेलिंग में, आप सफलता नहीं मिल पाएगी। तो मैंने 2019 से जॉब को क्विट किया और फुल टाइमर मैंने जॉब मतलब डायरेक्ट सेलिंग में आया, और तब से इधर मैंने जॉब को नहीं किया हूँ और फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग पे ही काम कर रहा हूँ। और शुरुआत में अभी 4-5 महीने से हमारे ग्रेट अपलाइन संजय सर, जबकि मेरे क्या बताऊँ, हम पहले से ही किसी सिस्टम में थे, मतलब हमारे सिस्टम में तो नहीं थे, बट ये है कि हमारे रिलेशन पहले से थी। तो उन्होंने बताया S3S शुरुआत होने जा रही थी, तो उस टाइम पे मेरे मतलब मैं तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने घर से ही उठा के लेके आए थे। ठीक है सर। तो ये था कि मैंने उस टाइम पे जब सिस्टम चालू होने जा रहा था, मैंने बोला सर प्लान देखो। मैंने बोला सर प्लान मुझे देखना नहीं है, प्लान तो बात की बात है, पहले मेरा आईडी लगाइए। तो ये है, आईडी लगाने के बाद काम करते गए, सिस्टम पे भरोसा रहा, और प्रोडक्ट में मतलब प्रोडक्ट का भी रिजल्ट अच्छा रहा। और करते करते मेरा ये सारा श्रेय मेरे टीम पे जाती है, उनके बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ और सिस्टम के बदौलत यहाँ पे। तो यही है सर, आप लोग भी लगातार लगे रहिए, प्रोडक्ट एकदम रिजल्ट वाला है। और ख़ासकर 2-3 प्रोडक्ट तो इतना ज़बरदस्त है, शायद उसका रिजल्ट टेस्टमनी वगैरह अगर मैं सारे चीज़ बताऊं तो बहुत समय लगेगा। यस है ना। तो इतने ही सर। ओके, थैंक यू सर के लिए एक बार ताली, जोरदार ताली। S3S परिवार को नमस्कार। नमस्कार। पूरे S3S परिवार को फिर से तहे दिल से नमस्कार। सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी लोगों ने समय निकाल करके, बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है और जिसको निकाल करके सभी लोग बड़े धैर्यपूर्वक से यहाँ पर सुन रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इतने बड़े मंच पर मुझे आमंत्रित किया, हमारे S3S परिवार पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और इस कंपनी में मैं पहले दिन से हूँ। इसकी मदर कंपनी जिसका नाम जयसम प्रो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें मैं उस दिन से हूँ जिस दिन कंपनी का नाम निर्माण रखा गया, उससे पहले से मैं कंपनी के साथ हूँ। इस 15-16 साल के सफ़र में मैंने पता नहीं कितने धक्के खाए, और जितने ज़्यादा धक्के खाए
उतना ज़्यादा मैं निखरता चला गया। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री है, मेरी नज़र में एक समुंदर है। क्या है? मेरी नज़र में एक समुंदर है, और समुद्र में से जितना आप पानी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, कैपेसिटी आप में होना चाहिए। जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है उतना आप निकाल सकते हैं। चाहे आप लोटा से निकाल लीजिए, बाल्टी से निकाल लीजिए, ड्रम से निकाल लीजिए, या पूरा टैंकर लगा दीजिए, या फिर आप पंप सेट लगा दीजिए, निकालते रहिए, आपको समुंदर खाली होने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं पिछले कई साल से सीख रहा हूं, और सीखने में मैं आज लगभग करोड़पति होने जा रहा हूं। ठीक है, मेरी एजुकेशन बहुत कम है, फिर भी मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एक जिसकी एजुकेशन ना हो और फिर भी वो करोड़पति के सपने देख रहा हो, इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग सफल हो सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप में कितनी कुव्वत है, कितनी काबिलियत है। ऐसा नो? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को किस नजर से आप लोग देखते हैं मुझे नहीं पता, मैं एक ही नजर से देखता हूं, ये समुद्र है, इसमें से जितना मर्जी आप पानी निकाल लीजिए, आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, लेकिन एक मैसेज जाते जाते जरूर दूंगा दोस्तों, कि आप जिस भी बिजनेस को करें, जिस भी काम को करें, मैं कहता हूं आप मोची का काम करें, आप नाई का काम करें, आप टेलर का काम करें, आप दर्जी का काम करें, आप चाहे किसान का काम करें, जो भी काम करें इतने शिद्दत के साथ करें, इतनी शिद्दत के साथ करें कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में आपके जैसा कोई दर्जी ना हो, आपके जैसा कोई मोची ना हो, आपके जैसा कोई मतलब किसी भी प्रकार का काम आप करें, आपकी टक्कर कोई करने वाला ना हो। तो मैं चाहता हूं इतनी शिद्दत के साथ करें कि आपको सामने में वो बिजनेस करने वाला आदमी एक बार को कतरा जाए, ये कौन है? ये राम गोपाल है। इसकी वजह इसकी मेहनत है, इसकी वजह इसकी मेहनत है, इसकी लगन है। इतनी लगन के साथ उस कार्य को करें कि आपको देखने वाला आदमी पीछे से निकल जाए और वो शर्मा के निकल जाए। आपको इतना शिद्दत के साथ काम करना चाहिए, मेरा जहां तक मानना है। और मैंने जिस भी काम को किया मुझे नहीं पता लोग क्या मेरे बारे में कहते हैं। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले एक मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करते थे मुकेश नाम के व्यक्ति, उन्होंने मुझे बताया कि बिजनेस ऐसे ऐसे होता है डायरेक्ट सेलिंग। मैंने कहा मुझे समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मेरी इतनी एजुकेशन है नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आपको पैसे की भूख है, अगर आपको पैसे की भूख है तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। मैंने कहा यस, पैसे की मुझे इतनी भूख है, आप कहो कि चड्डी पहन के सिर पे डांस करना है तो मैं करूंगा, इतनी भूख है। आप मुझसे कहो कि नंगे पांव दौड़ना है, मैं दौड़ूंगा, पैसा कैसे आएगा ये बता दो। उन्होंने कहा आप जितनी बार मैं मीटिंग में बुलाऊंगा आप जाओगे, मैं जितनी बार सेमिनार में बुलाऊंगा आप जाओगे, जितनी बार मैं ट्रेनिंग के लिए बुलाऊंगा आप आओगे। मैंने कहा जरूर आऊंगा। मैंने उनके हर वादे को पूरा किया, किसी दिल्ली के एक भी ऑडिटोरियम को मैंने नहीं छोड़ा। मेरे पास पैसे थे या नहीं थे, कोई भी परिस्थिति रही हो, आंधी आई हो, बारिश आई हो। दोस्तों मैं इस हाल में भी गया जब मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे। उस हाल में भी मैं डायरेक्ट सेलिंग की यानी कि ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने गया, जब मेरे पास एक जोड़ी सही सलामत कपड़े नहीं हुआ करते थे, तब भी मैं गया। उसकी बदौलत है आज मेरे हाथ में ये अचीवमेंट। तो मैं एक ही मैसेज दूंगा दोस्तों, जिस भी काम को करें दिल से करें, शिद्दत के साथ करें और निरंतर करें। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।